अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गोल्जी ऑपरेटर्स। पहले भी मैंने आपको कहा था कि आज दोबारा मैं एक दफ़ा रिकॉल करवा देता हूँ कि हम जो टॉपिक अब डिस्कस कर रहे हैं वो है ऑर्गेनेलीज ऑफ द सेल्स। और हमने पढ़ा था कि सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, जो लिक्विड पोर्शन होता है, फ्लूइड पोर्शन जो होता है, उसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गन्स मौजूद होते हैं सेल के। तो आज हमने एक और ऑर्गन पढ़ना है, उसका नाम है गोल्जी अपरेटस। अब ये जो गोल्जी अपरेटस है ये है क्या बेटे? ये सबसे पहले यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक साइंटिस्ट था कैमिलो गोल्जी, उसने 1898 के अंदर इसको डिस्कवर किया। तो उसके नाम की, साइंटिस्ट की नाम की बेस के ऊपर इसका नाम गोल्जी अपरेटस रखा गया। अब गोल्जी अपरेटस आर प्रेजेंट ओनली इन द यूकैरियोटिक सेल्स। ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होते हैं। जब यूकैरियोटिक सेल्स की बात है तो इसका मतलब ये है कि ये प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर मौजूद होते हैं। बेटे जो प्लांट्स के अंदर गोल्जी अपरेटस मौजूद होते हैं उनको हम कहते हैं डिक्टायोसोम्स। अब डिक्टायो का मतलब होता है, डिक्टाइज का मतलब होता है नेट, एक नेटवर्क होता है। हम आगे देखेंगे कि वो नेट या स्टॉक किस चीज़ का होता है। Golgi apparatus consists of stalk of the flattened membranous bounded sac called as cisternae। अब ये गोल्जी अपरेटस बेटे एक स्टॉक है मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स का, जो थैलियाँ होती हैं। अब जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स होती हैं उनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। जब ये सिस्टर्नी का स्टॉक लगता है तो फिर हमारे पास एक अपरेटस बनता है। दैट अपरेटस इज कॉल्ड एज गोल्जी अपरेटस। द सिस्टर्नी टुगेदर, अब ये जो सिस्टर्नी है विद एसोसिएटेड वेसिकल्स, और उसके साथ जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स हैं, जो वेसिकल्स हैं, उनको हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो बेटे ये है कि गोल्जी अपरेटस जो है ये एक फ्लैटेंड स्टॉक है सिस्टर्नी का। अब ये जो सिस्टर्नी है दैट इज कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स, उनको हम कहते हैं। और ये जब सिस्टर्नी और उसके साथ जो वेसिकल्स होती हैं उनको बेटे हम कहते हैं गोल्जी अपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स अराउंड द सेंट्रल स्टॉक। तो पहले भी है कि ये स्टॉक है तो इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के साथ कनेक्शन में होती हैं। ट्यूब्यूल्स का एक सिस्टम है, ये जाल है, ये नेट है। इसलिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स अराउंड द सेंट्रल स्टॉक। अब हम देखें बेटे डायग्राम्स के अंदर दिखाया हुआ है कि हाउ दीज गोल्जी अपरेटस आर फॉर्म्ड। अब जो वेसिकल्स होती हैं, हमने पढ़ा था बेटे कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हमने पढ़ी थी। एक पढ़ी थी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी पढ़ी थी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो वेसिकल्स होती हैं, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो राइबोसोम्स है, वहाँ पे जो प्रोटीन्स बनती हैं, वो जो वेसिकल होती हैं, वेसिकल आर फॉर्म्ड बाय द बडिंग ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। बडिंग कहते हैं प्रोजेक्शन को, उभार को, एक स्ट्रक्चर होती है। जब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बड फॉर्मेशन होती है तो उससे वेसिकल्स बनते हैं। द फ्यूजन ऑफ दीज वेसिकल्स कंटिन्यूसली फॉर्म अ सिस्टर्नी। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आ रही होती हैं बेटे, वो जब आपस में फ्यूज होती हैं, तो फ्यूज होने के बाद जब जो फ्यूज होती हैं तो फिर ये बेटे सिस्टर्नी बढ़ते हैं। सिस्टर्नी की दो सरफेसेस होती हैं, एक होती है फॉर्मिंग फेस और दूसरी होती है मैच्योरिंग फेस, या एक हम कहेंगे आउटर सरफेस और दूसरी होती है बेटे इनर सरफेस। जो आउटर सरफेस होती है दैट इज अ कनकेव, आउटर सरफेस इज अ कन्वेक्स सरफेस दैट इज कॉल्ड एज फॉर्मिंग फेस। जो आउटर होती है वो कन्वेक्स होती है, जो इनर होती है वो होती है कनकेव शेप दैट इज कॉल्ड एज मैच्योरिंग फेस। सिस्टर्नी ब्रेकअप into the vesicle from the maturing phase, क्योंकि हमने कहा कि ये वेसिकल का स्टॉक है सिस्टर्नी बेसिकली। तो जब ये सिस्टर्नी ब्रेकअप होगी तो वो होंगी बेटे जो इनर सरफेस है, जिसको हम मैच्योरिंग फेज कहते हैं। द होल स्टॉक कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सिस्टर्नी। ये जो पूरा स्टॉक होता है उसके अंदर कोई एक दो नहीं होती, बहुत ज़्यादा तादाद में नंबर ऑफ सिस्टर्नी आर प्रेजेंट। इट लुक्स एज इट मूव फ्रॉम आउटर टू इनर फेस। ये इस तरह नजर आता है कि जब आउटर टू इनर ये मूव कर रहे होते हैं। तो ये इसकी डायग्राम्स दिखाई हुई है बेटे गोल्जी अपरेटस की। यहाँ पे उसने दिखाया हुआ है कि ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर उसके साथ गोल्जी अपरेटस भी बेटे दिखाया हुआ है। गोल्जी अपरेटस के साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी नीचे अटैच है। सो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स हैं फ्रॉम द गोल्जी। हम आप देखेंगे कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। फिर उसके बाद ये जो डायग्राम्स के अंदर एरोज शो कर रहे हैं वो ये शो कर रहे हैं कि डायरेक्शन ऑफ जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जो प्रोटीन्स बन रही हैं वो किस डायरेक्शन में कैसे कैसे मूव करके जा रही होती हैं। बनती हैं राइबोसोम्स के अंदर,
फिर वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते होते गोल्जी अपरेटस में आती हैं। जो गोल्जी अपरेटस है वो उनको फिनिश्ड प्रोडक्ट के अंदर, मतलब उसके अंदर फर्दर चेंजेस करके उसको आगे फॉरवर्ड करता है। अब ये जो फंक्शंस हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। पहला है सेल सिक्रीशन, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज कंसर्न विद द सेल सिक्रीशंस। अब द गोल्जी कॉम्प्लेक्स सेल सिक्रीशन के देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ सेल सिक्रीशन। अब देखें, राइबोसोम सिंथेसाइजेस द प्रोटीन पार्ट ऑफ द सेल सिक्रीशन, मतलब प्रोटीन कहाँ पे बनती है? राइबोसोम्स के अंदर, ठीक है। गोल्जी अपरेटस अब इसके बाद बन रही है राइबोसोम्स के अंदर, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसफर करता है किसके अंदर? गोल्जी अपरेटस के अंदर। फिर गोल्जी अपरेटस क्या करता है? कन्वर्ट द सिक्रीशंस टू द फिनिश्ड प्रोडक्ट। फिनिश्ड प्रोडक्ट का मतलब ये होता है बेटे कि वो किस तरह से आगे उसको मुकम्मल, जब एक फाइनल फॉर्म में जो प्रोडक्ट बन रहा होता है उसको आगे कैसे फाइनल्स करते हैं। दीज सिक्रीशंस आर पैक्ड इनसाइड द मेम्ब्रेन्स टू फॉर्म अ ग्रेन्यूल्स। ये क्या करते हैं बेटे? पैक करते हैं, पैक के बाद क्या करते हैं? मेम्ब्रेन टू फॉर्म छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स बनते हैं। फाइनली ग्रेन्यूल्स आर एक्सपोर्टेड आउटसाइड बाय द सेल मेम्ब्रेन। फिर सेल मेम्ब्रेन के जरिए सेल से बाहर वो जो है एक्सपोर्ट मिलकर जो फिनिश प्रोडक्ट के अंदर चेंज है। फॉर एग्जांपल इन मैमल्स पैंक्रियास सिक्रीट ग्रेन्यूल्स, दीज ग्रेन्यूल्स कंटेन एंजाइम दैट हेल्प इन द डाइजेशन। जो मैमल्स हैं वो पैंक्रियास जो है वो रिलीज करते हैं ग्रेन्यूल्स को, और वो जो ग्रेन्यूल्स हैं उनके अंदर एंजाइम होते हैं जो बेटे हेल्प करते हैं किसके अंदर? डाइजेशन के अंदर। तो इसके बाद जो इसका और फंक्शन है बेटे गोल्जी कॉम्प्लेक्स का, वो ये है कि वो किस तरह से आगे ये था कि सेल सिक्रीशंस का। उसके बाद ये बेटे हेल्प दिस ग्रेन्यूल्स का मैंने बता दिया आपको कि प्रोटीन्स आर द एंजाइम व्हिच हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड। उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो गोल्जी अपरेटस का है वो है मॉडिफिकेशंस का। ये मॉडिफिकेशंस करती है चाहे वो प्रोटीन्स हों या लिपिड्स। अब इन प्रोटीन्स और लिपिड के साथ ये कार्बोहाइड्रेट्स ऐड कर देती हैं बेटे, और इसको चेंज कर देती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है मॉडिफिकेशन के अंदर। तो इस तरह से ये अपना रोल या फंक्शन जो है वो बेटे परफॉर्म करती हैं। तो ये था गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस का मैं आपको बता दूं कि हम इसको सेल का पोस्ट ऑफिस कहते हैं। बेटे अगर हम अपनी लाइफ के अंदर थोड़ा सा देखें, जो पोस्ट ऑफिस होता है, जब वहाँ पे हम करते हैं पहला काम होता है प्रोसेसिंग का। प्रोसेसिंग के बाद वो क्या करते हैं? लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग के बाद वो पैकिंग करते हैं। पैकिंग के बाद आखिरी स्टेप होता है डिलीवरी का। अब बेटे ये जो गोल्जी अपरेटस है दैट इज कॉल्ड द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। डाक खाना जो होता है। अब प्रोसेसिंग में क्या करते हैं? हमने अगर कोई डाक भेजनी है बिल्कुल एक शहर से दूसरे शहर की तरफ किसी को, तो हम पहले जाते हैं पोस्ट ऑफिस, वो प्रोसेस करते हैं वहाँ पे। प्रोसेस मीन कि वो कोई पेमेंट लेते हैं हमसे, पूछते हैं कि क्या करना है, फिर उसके बाद लेबल करते हैं फ्रॉम टू। आप भेजने वाले का इन्फॉर्मेशन और जिसको भेज रहे हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एक पेज के अंदर उसको लेबल कर देते हैं। फिर उसके बाद एक इन्वेलप होता है ख़ास किस्म का, उसके अंदर बेटे वो क्या कर देते हैं? उसको पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद उसको बिल्कुल सील आउट कर देते हैं। फिर आखिरी जब टाइम उनकी किसी भी टाइम उनकी जब पोस्ट ऑफिस वालों की डाक जाती है तो वो उस डाक को जिस जगह पे जाना होता है वहाँ पे वो क्या कर देते हैं? उसको डिलीवर कर देते हैं। अब जो गोल्जी अपरेटस है वो भी डाक खाने की तरह एक फंक्शन परफॉर्म करता है। अब देखें राइबोसोम्स के अंदर सिक्रीशंस आ रही हैं, प्रोटीन्स बन रही हैं, वो आएगी किसके अंदर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते होते वेसिकल्स की शक्ल में वो आ जाएगी गोल्जी अपरेटस के अंदर। अब गोल्जी अपरेटस उनकी फर्दर प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग के बाद उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट में चेंज करेगा, उसके ऊपर लेबलिंग करेगा। ये प्रोडक्ट है, बॉडी के किस पार्ट में जाएगा, किस सेल में जाएगा, कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा, ठीक है। तो वो उसके ऊपर लेबल कर देंगे पैक करके इन द फॉर्म ऑफ गोल्जी वेसिकल। जब पैकिंग फाइनल फॉर्म में जाएगा तो वो गोल्जी वेसिकल्स की फॉर्म में होगा। तो वो गोल्जी वेसिकल्स जो है बेटे वो क्या कर देते हैं? फिर जहाँ पे उसने जाना होता है उसको वहाँ पे वो भेज देते हैं। तो ये था बेटे गोल्जी अपरेटस के बारे में। मैं दोबारा एक दफ़ा इसका ओवरव्यू दे देता हूँ कि कैमिलो गोल्जी एक साइंटिस्ट था, उसने सबसे पहले गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया था। अब ये जो गोल्जी अपरेटस है ये सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर होता है। अब जो गोल्जी अपरेटस है बेसिकली दीज आर द स्टॉक, अंबार होता है सिस्टर्नी का। नाउ व्हाट आर सिस्टर्नी? बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। सिस्टर्नी आर द मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स, जो मेम्ब्रेन्स
कि अंदर लिपटी हुई जो वेसिकल्स होती हैं उसको हम कहते हैं सिस्टर्नी। अब सिस्टर्नी और उसके साथ जो वेसिकल्स होती हैं उस पूरी चीज़ों को हम क्या कहते हैं बेटे, गोल्जी अपरेटस कहते हैं। अब अगर हम देखें कि गोल्जी अपरेटस जो बनते हैं इसकी वजह से दो सर्फेसिस होती हैं, एक होती है कन्वेक्स सर्फेस और दूसरी होती है कनकेव सर्फेस। जो इनर आउटर होती है वो कन्वेक्स होती है जिसको हम फार्मिंग फेस कहते हैं, और जो आउटर होती जो इनर होती है बेटे वो होती है कनकेव और उसका मैच्योरिंग फेस कहते हैं। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये जो सिस्टर्नी का स्टॉक है ये ब्रेक डाउन इसकी ज़रूर होगी, क्योंकि वेसिकल की फॉर्म में आगे उन्होंने प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करना होता है। जब ये सिस्टर्नल स्टॉक ब्रेक होगा तो वो होगा नियर द मैच्योरेशन फेस, जो मैच्योरिंग फेस है वहाँ से फिर ये आउटर टू इनर हमें इस तरह लगता है कि ये मूव कर रहा है। तो ये मतलब उसकी सर्फेसेज हैं कि किस तरह बनते हैं कि फिनिश प्रोडक्ट को। फिर जो मोस्टली फंक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs पूछते हैं बेटे इसमें से, गोल्जी अपरेटस में से, कि विच आर वन ऑफ द ऑर्गेनेली इज कंसर्न विद द सेल सेक्रीशन। तो जब भी सेल सेक्रीशंस की बात है तो बेटे वो गोल्जी अपरेटस करते हैं या गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं हम इसको। अब ये जो गोल्जी अपरेटस है सेल सेक्रीशंस जैसी आती हैं। अब मैंने पहले आपको कहा था कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच होते हैं। अब राइबोसोम्स को के बारे में हमने पढ़ा था कि दीज आर द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। वो प्रोटीन्स बनाते हैं सेक्रीशंस सेल की, वो प्रोटीन्स आएगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि हमने कहा था वो भी एक ट्यूबुलर नेटवर्क है। फिर वहां से वेसिकल्स आएंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, बडिंग ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो वेसिकल्स बनेगी, फिर एक वेसिकल, फिर दूसरी, तो अनटिल एंड अनलेस एक स्टॉक बन जाएगा। दैट स्टॉक ऑफ वेसिकल इज कॉल्ड सिस्टर गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो वो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है फिर वो जो सिक्रीशन है प्रोटीन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाती है, फिर वो उसकी प्रोसेसिंग करता है। फिर अगेन वही प्रोसीजर अडाप्ट कर लेगा जिस तरह मैंने आपको बताया कि आम रूटीन के अंदर हम डाक खाने में जाते हैं तो डाक खाने का जो काम होता है, तो अगर कोई जहन में इसको याद रखने के लिए गोल्जी अपरेटस के जो फंक्शंस हैं कि सेल का जो डाक खाना होता है उसको हम गोल्जी अपरेटस कहते हैं। कि एक जगह से दूसरी जगह हम जब मुख्तलिफ शहरों में किसी जानने वाले को या कोई भी डाक भेजनी होती है, कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करने होते हैं, तो हम बाय पोस्ट या पोस्ट ऑफिस के जरिए भेजते हैं। तो इसी तरह बेटे जो सेल का डाक खाना है, जो बॉडी के अंदर चीज़ों को उसने ट्रांसपोर्ट करना है, दैट इज़ कॉल्ड गोल्जी अपरेटस। तो डाक खाने का मैं दोबारा एक दफ़ा एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ कि जब हम डाक खाने जाते हैं तो पहला काम वो प्रोसेसिंग का करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद वो क्या करते हैं, उसके ऊपर लेबलिंग करते हैं। अब लेबलिंग क्या होती है, फ्रॉम एंड टू, जिसको हम भेज रहे होते, जहाँ जो भेज रहा होता है और जिसको भेज रहे होते हैं, दोनों की इन्फॉर्मेशन लेते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं बेटे, लेबलिंग करके उसको पैक कर देते हैं। पैकिंग उनका एक खास अपना इन्वेलप होता है जिसके अंदर वो पैक कर देते हैं। पैक करने के बाद 8 बजे शाम के या किसी भी टाइम उनका जो डाक का टाइम होता है वो डिलीवर कर देते हैं। तो 4 काम मेरे ख्याल के अंदर जो पोस्ट ऑफिस वाले हैं, पहला प्रोसेसिंग, दूसरा लेबलिंग, तीसरा पैकिंग और चौथा जो है बेटे वो है डिलीवरी का। तो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है गोल्जी अपरेटर। सिक्रीशंस आई राइबोसोम से गोल्जी अपरेटस में, उसने प्रोसेस किया, प्रोसेसिंग में पता चला कि क्या क्या चीज़ें इसको ज़रूरत पड़ेंगी और वो ऐड कर देता है उसके साथ। वो जैसे ऐड करेंगे फिर लेबलिंग के बाद उसको पैक कर देगी इन द फॉर्म ऑफ गोल्जी वेसिकल्स। फिर गोल्जी वेसिकल्स को वो आगे ट्रांसपोर्ट या डिलीवर कर देंगी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। तो एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स होगा। जिस तरह डाक खाने वाले एक इन्वेलप या लिफाफे के अंदर चीज़ों को लिपेट के भेजते हैं, तो ये गोल्जी अपरेटस वेसिकल्स की फॉर्म के अंदर वो क्या करेगा, उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। फिर जो आखिरी इसका फंक्शन है वो है मॉडिफिकेशंस का। मॉडिफिकेशन चेंज करना, ये प्रोटीन और लिपिड्स को चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, इसके साथ कार्बोहाइड्रेट्स को ऐड कर देते हैं, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स बन जाते हैं। ये कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स हैं, फिर ये अलग से अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये था बेटे हमारा आज का टॉपिक गोल्जी अपरेटस। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।